हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नर्सिंग केयर प्लान और हाइपरथायरॉयडिज्म। ये एक एंडोक्राइन सिस्टम का डिसऑर्डर है, जैसे कि डायबिटीज़ होता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, ग्रेव डिजीज, टर्नर सिंड्रोम, काफ़ी सारे डिसऑर्डर हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम के डिसऑर्डर हैं। लेकिन आज की वीडियो हाइपरथायरॉयडिज्म के केयर प्लान की है। केस स्टडी बनाते हो आप, तो केस स्टडी में डिजीज़ कंडीशन लिखना होता है। और ये एक सर्जिकल केयर प्लान है, क्योंकि इसमें थायरॉयडेक्टमी की सर्जरी भी होती है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। पेशेंट का असेसमेंट हमने करा, यानी कि उनका बायोडाटा लिखा सबसे पहले। बहुत आसान काम है ये, स्टार्टिंग का हर एक एनसीपी में बनता है। डायग्नोज ज़रूर लिखना, ठीक है। सॉरी, ये डायग्नोज ज़रूर लिखना पेशेंट का, ठीक है। कई बार ये छूट जाता है, ये ज़रूर लिखना है आपको। मुझे जो ये पेन है ना, ढंग से चलाना नहीं आ रहा है अभी। फैमिली हिस्ट्री लिखना है आपको, पेशेंट के कितने मेंबर्स हैं फैमिली में, कम्युनिकेबल डिजीज़ कोई फैमिली में है या फिर कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम है तो लिखेंगे। उसका क्या रिलेशन है पेशेंट का फैमिली के साथ, इस तरह से एक बॉक्स बना के आप सभी फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखोगे। पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है ये लिखोगे, ये हमारा पेशेंट है, ये अनहेल्दी है, बाकी सब गुड गुड लिखा हुआ, तो आप हेल्दी लिख लेना इसमें, तब ज़्यादा ठीक लगेगा। फैमिली ट्री बना लेना, फैमिली ट्री बहुत आसान होता है। देखिए, मेल फीमेल, ये पेशेंट, पेशेंट को अलग से रिप्रेजेंट करना है। सेम ऐसा नहीं बनाना है, पेशेंट को जैसे बॉक्स बना दिया देखो। उसके बाद उनकी एनवायरमेंटल हिस्ट्री लिख लेनी है। पक्का हाउस, कच्चा हाउस, यानी जिसका घर सीमेंट का है पक्का हाउस, जिसका कच्चा घर है, मिट्टी का है, लकड़ी का है, वो कच्चा हाउस है। बाकी उनका क्या डिस्पोजल कहाँ करते हैं कचरा, और लैट्रिन बाथरूम घर पे है, ये सब आता है इसमें एनवायरमेंटल हिस्ट्री में। तो ये सब आएगा इसमें ना। उनकी सराउंडिंग कैसी, हाँ ये चीज़ भी आएगी उसमें, यानी कि आसपास क्लीनलीनेस है या नहीं है, हाइजीनिक है, हाइजीन मेंटेन है या नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखोगे, पेशेंट का मंथली इनकम, एनुअल इनकम, बस इतना बहुत होता है इसमें। कितने लोग कमा रहे हैं, क्या सोर्स है, क्या जॉब है। न्यूट्रिशन हिस्ट्री में क्या आएगा, उनका डाइटरी पैटर्न आएगा, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, क्या ऐसा खाना पीना है, बस यही आएगा इसमें। पढ़कर आप बिल्कुल आराम से समझ जाओगे। पर्सनल हिस्ट्री पूछनी पेशेंट की, ठीक है, यानी उनकी बाउल ब्लड हैबिट कैसी है, पेरिनियल केयर, स्किन केयर कैसा है। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना बड़े हाइजीनिक होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल हाइजीन मेंटेन नहीं रखते, गंदे रहते हैं, है ना। तो वैसे आपको देख कर ही पता चल जाएगा अपने पेशेंट को। तो उनका लिखा है इम्प्रॉपर, अगर आपका पेशेंट हाइजीनिक है तो आप लिखोगे हाइजीन मेंटेन्ड, या फिर प्रॉपर मेंटेन्ड, ऐसे लिख लेना। हेल्थ हैबिट्स लिख लेना, स्लीपिंग पैटर्न के बारे में बता देना पेशेंट के। फिर उसी तरह एलिमिनेशन पैटर्न, उसमें बाउल ब्लैडर हैबिट ही आएगा उनका, कि पेशेंट का देखो उनको क्या लिखा हुआ है, तूने जो ब्लैडर है उसमें पॉलीयूरिया, यानी बहुत ज़्यादा उनको यूरिन आ रहा है, तो ये आएगा हमारा एलिमिनेशन हैबिट्स में। बाउल एंड ब्लैडर, यानी वो मोशन कितनी बार जा रहे हैं, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, एक बार जगह जाते हैं डेली, 2 बार। मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल का लिखोगे, उसमें मेनार्के के बारे में बता देना, ड्यूरेशन बता देना, किस एज में स्टार्ट हुआ था। मेल पेशेंट में ये मत लिखना, इसलिए हमने ये नहीं लिखा है। अदर हैबिट, स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन है, कुछ तम्बाकू खाते हैं, अल्कोहल कंजप्शन। पास्ट इलनेस के बारे में बता रहे हैं, अगर कोई पास्ट उनका सर्जरी हुई है या कुछ बीमार थे, एडमिट रहे हैं, तो लिखेंगे, नहीं तो अपसेंट है। उसी तरह प्रेजेंट इलनेस, ये देखो, इतना ही लिखो, प्रेजेंट इलनेस, इलनेस में बहुत है। जो हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म का, उनमें क्या होता है कि उन्हें पसीना आता है बहुत ज़्यादा, ट्रेमर्स होते हैं। उसके बाद जैसे क्या होता है ना, हाइपरथायरॉयडिज्म में पेशेंट को बड़े पसीने भी आएंगे, उनका बड़ी रेस्टलेसनेस होगा, एजिटेशन होगा, ट्रेमर्स होंगी, कपकपी होती है हाथों में, शिवरिंग भी होती है, शेकिंग मूवमेंट, तो ये सब होता है। वही पेशेंट की कंप्लेंट्स भी हैं, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में यही लिख लेना। ये नीचे का लिखने का इतना नीड नहीं है वैसे तो, बस उतना ही बहुत है। मेडिकल हिस्ट्री में सर्जरी उनकी हुई नहीं है, तो आप ये नॉट सिग्निफिकेंट ही लिखना। प्रेजेंट कंप्लेंट्स पेशेंट की जो थी हमने यहाँ वापस से लिख ली, ठीक है। हाइपरटेंशन, डिस्टर्ब स्लीप, एजिटेशन, ट्रेमर्स इन हैंड, स्वेटिंग, इंक्रीज बीएमआर, लिखा जो बताया था वही हो रहा है उनको भी। फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का।
वाइटल्स लिख लेने हैं, आई, ईयर, नोज़, थ्रोट, इनका एग्जामिनेशन करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, देन जीआई सिस्टम, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, जैसे उन्हें पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम है तो लिखना है वो भी। जो पेशेंट कंप्लेंट करते हैं ना, वो फिजिकल एग्जामिनेशन में नोट करना है, ओके। बाकी आप एग्जामिन तो करोगे ही विजुअली, है ना। तो ये हो गया एग्जामिनेशन। केस स्टडी बना रही हो तो आपको डिजीज़ कंडीशन इस तरह लिख लेनी है, इंट्रोडक्शन बताना है, फिर डेफिनेशन बताना है कैसे हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो कैसे होता है कि हाइपर एक्टिविटी हो जाती है थायराइड हार्मोन की, थायराइड ग्लैंड। तो ये डेफिनेशन होगी, उसके बाद इसकी इटियोलॉजी बतानी क्यों होता है ये, फिर हम इसका बताएंगे कि इसमें साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फिर हम बताएंगे उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। TSH का टेस्ट होता है इसमें, और T4 T3 का, बाकी एक मेन टेस्ट ये भी होता है इसमें। रेडियो एक्टिव, ये ना वाइवा के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे पूछते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट किस प्रॉब्लम में, किस डिजीज़ में होता है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में। मेडिकल मैनेजमेंट में जो भी मेडिकेशन पेशेंट को प्रिस्क्राइब की गई है वो हम लिखेंगे। तो आप ना इसे केस स्टडी की तरह बना सकते हो, क्योंकि इसमें केस स्टडी भी बन जाएगी आपकी, एनसीपी भी। एनसीपी में आप डिजीज़ कंडीशन मत लिखना, ठीक है। केस स्टडी में आपकी डिजीज़ कंडीशन आ जाएगी। और ये देखो, ये इसमें सर्जरी है, सब टोटल थायरॉयडेक्टमी में थायरॉयड ग्लैंड का कुछ पार्ट रिमूव करेंगे। टोटल जो टोटल थायरॉयडेक्टमी है उसमें पूरा थायरॉयड ग्लैंड को रिमूव करना पड़ेगा। ये इसकी 2 सर्जरीज लिख लेना। और एक है नीचे एक और लिखी हुई है, देखिए, हेमीथायरॉयडेक्टमी विथ सेंट्रोलेटरल सब टोटल। तो ये भी है कुछ, ये ध्यान नहीं आ रही यार ये। चलो 2 तो आपको समझ आ ही गई होंगी, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग असेसमेंट पेशेंट की, यानी असेसमेंट में क्या आता है, वाइटल साइंस, फिजिकल एग्जामिनेशन और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, सब कुछ उसके अंदर ही आएगा, ओके। बाकी स्किन कलर है उनका और कुछ एग्जामिनेशन होता है ना, वो हम लोग असेसमेंट के अंदर कवर करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस है इसमें, जिसमें कि कुछ आपको एनालिस्ट कर लेने हैं और फिर कुछ आपको एक्सप्लेन कर लेने हैं, जैसे कि है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फटीक, हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। तो ये हो गया फर्स्ट डायग्नोस आपका। सेकंड हो गया अल्टर्ड न्यूट्रिशनल लेवल्स इन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू हाई मेटाबॉलिक रेट। नेक्स्ट है अल्टर्ड स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू हाइपोथायरॉयडिज्म। फिर है नेक्स्ट रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल इंटरवेंशन, जैसे पेशेंट की सर्जरी अगर होती है, थायरॉयडेक्टमी होती है, तो उनको इन्फेक्शन का रिस्क बन जाता है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू इम्पेयर्ड फ्लूइड इनटेक एंड डायरिया। तो जैसे उनको डायरिया है, इम्पेयर्ड फ्लूइड इनटेक है, अच्छे से फ्लूइड नहीं लेते, तो उनको फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट का हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू डायफोरोसिस। डायफोरोसिस क्या होता है, जैसे स्वेटिंग होती है ना, पसीना आना, उसको बोलते हैं। डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। रिलेटेड टू इंसोम्निया, डिक्रीज अटेंशन स्पैन एंड इरिटेबिलिटी। तो जैसे इसमें इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम भी रहती है, तो एक डायग्नोस आपका डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस का हो गया। फियर एंग्जाइटी तो होगा ही इसमें, क्योंकि सर्जरी अगर बता दे पेशेंट को तो पेशेंट घबराएगा ही। और जो भी प्रोसीजर होता है उसके संबंध में वो उससे रिलेटेड उसे डर लगेगा, है ना। वन बाय वन करके डायग्नोस को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पैरा डायग्नोस, वैसे पैरा डायग्नोस ये बनाना नहीं चाहिए फियर एंग्जाइटी का, ये आप लिख लेना, ये ज़्यादा सही है। फटीक वाला है ये, हाँ ठीक है। चलिए अब दिखा देती हूँ मैं आपको डायग्नोस, वन बाय वन करके, रुक जाओ। इन्होंने वैसे पहला फियर एंग्जाइटी का किया, लेकिन आप चाहे तो एक्टिविटी इंटॉलरेंस का कर लो, या जो डिजीज़ से सुटेबल होता है वो आपको करना चाहिए। तो डिजीज़ फियर एंड एंग्जाइटी ड्यू टू मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन।
फिर हम लोग पहले असेसमेंट करेंगे, सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट बताएगा कि मुझे घबराहट हो रही है, ठीक है। द पेशेंट सेज दैट ही फील्स अनकम्फर्टेबल एंड फियर एंड एंग्जाइटी ड्यू टू मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन। फिर आपने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट के आपने फेशियल एक्सप्रेशन भी देखे, सीन किया उसे, और आपने देखा कि उसे फियर है, एंग्जाइटी है। फिर हमने गोल बनाया कि उनका जो एंग्जाइटी है उसे रिड्यूस करेंगे। फिर प्लान किया कि कैसे उनकी एंग्जाइटी रिड्यूस हो सकती है, तो उनको असेसमेंट किया, उनका पहले नॉलेज देखी कैसी है उनकी नॉलेज, उनकी डाउट्स क्लियर करें सब के सब, ठीक है। उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया, रियश्योर किया, और फिर इंटरवेंशन और लास्ट में इवेलुएशन निकाल लेना है। उसी तरह से सारे डायग्नोसिस बनेंगे, ठीक है, इसी तरह से बनेंगे सब। ये है फटीग रिलेटेड टू हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट, ठीक है। इसको भी आपको बिल्कुल वैसे ही एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट इम्बैलेंस न्यूट्रिशन का इसमें आ गया, ये भी आप बना लोगे आराम से, ठीक है। देखिए डायग्नोस बनाना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, बस कुछ लोगों को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा में डाउट रहता है, तो वो मैंने बताया है आपको। पेशेंट जो बताएगा वो सब्जेक्टिव डाटा हम रहेगा, हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं वो ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। लास्ट में पेन होगा, पेन तो तब होगा जैसे अगर उनके सर्जिकल कुछ इंटरवेंशन होती है, इन सीज़न होता है, ये तभी आप लिखोगे। अगर आपके पेशेंट की सर्जरी नहीं हुई है तो इसकी नीड नहीं है, बट ये डायग्नोस बना सकते हैं, ये बन सकता है डायग्नोस, क्योंकि थायरॉइडेक्टमी की प्रॉब्लम सर्जरी है, तो पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन ये बन सकता है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन लिख लेने हैं कि अगर हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाए तो क्या और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उस डिजीज़ से। फिर हमने टॉपिक को समराइज़ कर लेना है अपने पूरे 1 पैराग्राफ में हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा उसका लिख लेना है। तो कुछ लोग पूछते समरी कैसे करते हैं, समरी में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, छोटी सी लिखनी होती है, पेशेंट के बारे में थोड़ा सा बताना है कि मेरा पेशेंट को ये प्रॉब्लम है ना, नाम बताना है, कंप्लेंट बतानी है, और उनकी क्या ट्रीटमेंट चली वो बता दो, बस इतना ही बहुत होता है। छोटे से में आपको समराइज़ करना होता है, हेल्थ एजुकेशन बता देनी लास्ट में। पॉइंट्स में आप लिखो, हेडिंग्स में लिखो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोबारा दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, उनको गाइड करना है बस मेडिकेशन के बारे में, थोड़ा डाइट के बारे में, रेस्ट एंड स्लीप के बारे में, है ना, लाइफस्टाइल के बारे में, यानी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, अच्छे से डाइट लो, न्यूट्रिशन के बारे में बताना है। एंड देन बिब्लियोग्राफी, जो भी बुक फॉलो आप करोगे उसकी बिब्लियोग्राफी आपको लिखना है, और साथ में और भी बुक्स लिख लो, शायद नहीं बनाया उससे तो भी अच्छा लगता है। 5 बिब्लियोग्राफी, 3 बिब्लियोग्राफी तो होनी चाहिए, इंटरनेट से बना रहे हो तो वो भी ज़रूर लिखना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।